हाँ तो बच्चों, ओवरव्यू आपको पूरा समझ में आया कि चैप्टर 4 का बेस क्या था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। और पहले जो अपनी स्थिति है वो है भूखंड वाली। देखिए भूखंड वाली स्थिति क्या बोल रही है कि एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार भूखंड है, उसका जो क्षेत्रफल है बाबू कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो भैया भूखंड का जो क्षेत्रफल है यहां पे डाल दीजिए हल और बस क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल की जो लंबाई है, मीटरों में बात हो रही है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बाबू माना भूखंड की लंबाई बाबू कितनी हो गई, माना भूखंड की चौड़ाई मानो पहले, अभी बताएंगे क्यों मानो। चौड़ाई x मीटर स्क्वायर। अब फिर माना भूखंड की लंबाई, बच्चों लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुनी से 1 अधिक है। चौड़ाई क्या है, 2 गुने से 1 अधिक है। पहले चौड़ाई ये हो गई, लंबाई 2 गुनी है और फिर 1 अधिक भी है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ मेरी जान आप लोग, इसमें कोई डाउट है तो बताओ मेरी जान आप लोग। मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं मीटर होगा। अब आप लोग बताओ, देखो चौड़ाई तो x मीटर मान ली, अब जो लंबाई है, लंबाई क्वेश्चन में क्या दे रखी है कि लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई तो भाई ये है, तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, बस प्लस 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x 2x प्लस 1। भाई जितना भी भूखंड है उसकी लंबाई चौड़ाई जो है आपस में गुणा होगी तभी तो भैया वो आ पाएगा। और भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। तो मीटर तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, और भूखंड का क्षेत्रफल ये है। तो बस अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा ये द्विघात समीकरण के टर्म्स का है कि नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस का x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 528 इक्वल टू में 0। आप हमें बताइए, आप हमें बताइए बच्चों, बालकों, क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है? है है बिल्कुल है, बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः तो ये हो गया अपना पहली स्थिति। अब हम लोग चलते हैं दूसरी स्थिति की ओर। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार और बता देता हूँ। क्या है, एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल भाई 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। अब जो क्षेत्रफल की लंबाई है, मीटर की, मीटर में बात हो रही है, चौड़ाई से 2 गुनी भी है और 1 अधिक भी है। लंबाई जो है, मान लो ये चौड़ाई है और ये लंबाई है बाबू। तो लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, 2 गुनी है। यानी कि अगर 1 मीटर की चौड़ाई है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी, और फिर 1 अधिक भी है। ठीक है, तो ऐसे अब हम लोगों ने क्या, चौड़ाई मान ली 1 मीटर, भूखंड की लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुनी है प्लस 1 अधिक है। ये हो गया पूरे भूखंड का क्षेत्रफल 528 बराबर ये हो गया, क्योंकि जो भी लंबाई चौड़ाई इसका मल्टीप्लाई तो होगा। सिद्ध किया, कुछ प्रूफ किया, तो भैया ये द्विघात समीकरण निकल के आया। इससे ये पता चला कि ये जो स्थिति है द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है। अब आइए नेक्स्ट स्थिति की तरफ। हाँ तो साथियों, दूसरी स्थिति अपनी क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक का गुणनफल 6 है, सॉरी, दो क्रमागत धनात्मक का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बाबू सिंपल सा लिखो, क्या माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या माना बाबू, x। दूसरा पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बाबू x प्लस 1।
तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, और जो हमको धनात्मक का गुणनफल दे रखा है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया है। तो अब बाबू क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार, कि प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने तो एक पूर्णांक मान लिया, फिर दूसरा धनात्मक पूर्णांक मान लिया। क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार जो क्रमागत पूर्णांक है, क्रमागत पूर्णांक, और क्या हो जाएगा, x x प्लस 1। तो क्रमागत पूर्णांक कितना है बाबू, 306। तो बस अब इसी को हम लोगों को करना है क्या, x का अंदर गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, इधर आ जाएगा माइनस का 306 हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब आप बताइए क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है, और अगर है तो यह द्विघात समीकरण को, यह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 बराबर 0 द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। और हमको यही बताना है कि जो भी स्थिति है वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रही है, निरूपित कर रही है कि नहीं। बस, तो हमने इसमें भी बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें भाई। पहला पूर्णांक एक मान लिया, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 मान लिया, और धनात्मक का जो गुणनफल दे रखा है 306 दे रखा है, दोनों बराबर किया तो द्विघात समीकरण बन गया। तो बच्चों रोहन की जो वर्तमान आयु है हमने मान ली x वर्ष है, तो उसकी माँ की जो आयु कितनी हो जाएगी, फिर माँ की भी आयु तो फिर हो जाएगी क्या, x प्लस 26 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, भाई आयु तो बढ़ेगी ना बाबू, तो पहले x थी, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगी। तो फिर माँ की आयु, माँ की आयु पहले 26 थी, तो अब कितनी हो जाएगी बाबू, 29 हो जाएगी। रोहन से तो 26 साल बड़ी रहेंगी ना यार। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। अब बाबू 3 वर्ष पश्चात जो इनका जो गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, तो x प्लस 3 ये रोहन की आयु, और x प्लस 29 उसकी माँ की आयु बराबर कितनी है, 360 का ही तो गुणनफल है इनका। अब बस आपको क्या करना है, सिंपल सा गुणा कर देना है। गुणा करिए, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 29x और प्लस का 29 कितना होता है, 9 27 के साथ हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 2 8 87 बराबर में 360 दे रखा है। अब आपको बाबू क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना हो जाएगा, 32x माइनस प्लस का 87 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 87। यह छोड़ दो, 360 को इधर ले आओ, प्लस का 87 माइनस का 360 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का कितना हो जाएगा, 200 360 86। एक ले लिए, 10 में से 3 गए, 10 में से 7 गए, 3 बचे, यहाँ है 7, इधर ले लिए 14, 14 में से 8 गए, कितने बचे, 7 और 2, 273 बराबर 0। तो ये तो द्विघात समीकरण का रूप बन गया, और हमको यही दिखाना है कि स्थिति में क्वेश्चन में ही बच्चों आंसर छुपा है। जितने भी आपको पूरी मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन मिलेंगे, एटलीस्ट उनको 3 से 4 बार आप लोग रीड किया कीजिए। रीड करने से क्या होता है कि क्वेश्चन समझ में आता है कि सवाल में आखिरकार हमसे पूछ क्या रहा है। आपको दिख रहा है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ही मार सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन के आखिरी क्वेश्चन पे, और वहीं से अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी समाप्त। लास्ट स्थिति अपनी क्या है
एक रेलगाड़ी है, उसकी जो दूरी है वो 480 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं बाबू प्यारा सा हल। तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर कम होती है तो उसको 480 किलोमीटर तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो बाबू हम लोग मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इसी में तो बात हो रही है। और बाबू दूरी कितनी दे रखी है पूरी, 480 किलोमीटर। अब बाबू एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय का। हमें भैया समय नहीं पता है इसमें कितना लग रहा है, बट इसमें पता है 3 घंटे अधिक लग रहा है, जो भी लग रहा है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा मेरी जान, दूरी है 480 और स्पीड है x। अब दूसरी क्या कंडीशन है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड कम हुई। जब कम हुई तो दूरी तो वही है, बस स्पीड क्या हो गई, 8 स्पीड ये थी तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो गई, और समय कितना लग गया, अधिक 3 घंटे। तो ये चीज अगर आपको समझ में आई है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्नानुसार कर सकते हैं। क्या करना है भाई, दूरी तो दोनों की सेम है, बस स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो ये बाबू क्या होगा, घटेगा। और समय कितना लग रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहा है। बाबू इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम आप लोग, बहुत प्यार से देखिएगा। x और x माइनस 8 लिखा, इस x से ये x चला जाएगा तो इस वाले पद का ऊपर गुणा होगा, इसका इसमें गुणा करो, 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 माइनस ये पद इससे चला जाएगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस का 480 x। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 3। अब बाबू ये वाला पद ऊपर आ जाएगा, पहले इसका ऊपर ऊपर गुणा करिए, 480x माइनस 480 का 8 में गुणा करो, 0 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 32 और 6 38, ठीक है, माइनस 480x। ये बाबू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x और x माइनस 8। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता देना। 480 प्लस का x, 480 माइनस का x कट गया तो क्या बचा, माइनस का 38 40, ठीक है, बराबर इसका गुणा करोगे, 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x। भाई 3x का अंदर गुणा करोगे ना तो 3x स्क्वायर माइनस का 8 3 24x। क्या कर सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 24x, ये पक्षांतर करो, प्लस का 38 40 बराबर 0। तो रेलगाड़ी की जो चाल है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 38 40 3840 बराबर 0 द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है। हमको बस यही बताना है, समीकरण को संतुष्ट करती है। आइए एक बार और बता दें इस सवाल को, देखो क्या दे रखा है बाबू, देखो एक रेलगाड़ी है मेरी जान, समझना, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। फिर उसने क्या किया कि अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम कर दी। जब उसने कम कर दी तो उसको सेम दूरी तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लग गया। पहले 7 घंटे में तय कर रही थी तो अब 10 घंटे में तय करेगी, बस यही है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। चाल निकालनी है तो चाल को मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में बात हो रही है। दूरी टोटल दे रखी 480 किलोमीटर। हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो 480 और चाल हम लोगों ने x मानी है, दूरी दे रखी थी। अब हम लोग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम हो रही है। जब भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब वो कम हो रही है तो 480 माइनस 8 नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड है x और स्पीड फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हुई तो ये हो जाएगा। और समय कितना लगा, 3 घंटे। दोनों भाई स्पीड कम हो रही तो ये घट गया और 3 घंटे अधिक समय लग गया। इसको जब सॉल्व किया तो द्विघात समीकरण बन गया, जो रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रही है। तो बच्चों आज की एक्सरसाइज होती है यहीं पर समाप्त।
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा। और अगर सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सेकेंड चीज, अगर कोई भी जरा सा भी डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए, मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करूंगा। और आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक।